विनोद अपने परिवार के साथ बलिया नाम के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके साथ उसके 4 बेटे और पत्नी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। जी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। बाकी तीनों बेटे तो कुछ काम में लग गए हैं, लेकिन इसके भविष्य की मुझे बड़ी चिंता रहती है। तो कुछ कीजिए या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका भविष्य बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी, हम इनकी सेवा नहीं करेंगे। दिन भर ना जाने कहाँ घुमा करता है और बीमार पड़ता है। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसकी सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करता है। इतना ही है तो आप ही सेवा किया कीजिए। हाँ माँ जी, हमसे तो नहीं होता। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की खोजने लगता है। फिर उसको एक दूर के गांव की लड़की, जिसका नाम गुड़िया होता है, उसे वो पसंद आ जाती है और उससे अभय का रिश्ता तय हो जाता है। पिताजी, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बाद आपको कौन देखेगा? बिटिया, तू मेरी चिंता मत कर। मैं तेरा एक अच्छे और बड़े परिवार में रिश्ता करके आया हूँ। लड़का बहुत ही भोला भाला और अच्छा है। ठीक है, जैसा आपकी इच्छा पिताजी। फिर कुछ दिन बीतते हैं। गुड़िया की शादी अभय से हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतता जाता है। फिर घर के माहौल को देखकर एक दिन गुड़िया कहती है, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते हो? आपके भाई आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों का प्यार है। मैं उनसे दूर रहकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है। उसके कारण उनकी खेती नष्ट हो जाती है। फिर तीनों भाई कोई दूसरा काम देखने के लिए निकल जाते हैं। पिताजी, अभय अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम इन्हें बिठाकर जीवन भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना उसके लिए। अरे दीदी, इन्हें क्या कहती हो? ये तो खुद बैठकर तीनों बेटों के भरोसे हैं। ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। पिताजी, मैं इनके साथ अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। उनके यहाँ एक खेत पड़ा है, हम उसमें काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने पिता के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है और उसकी खेत की मिट्टी में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। इस खेत में आलू की फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगा है। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए बाजार में आलू का भाव बहुत गिर जाता है। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। जो पैसे हमने लगाए थे, लगता है वो भी अब नहीं निकल पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। वहाँ रखे आलू में से एक आलू निकलकर मुड़ता हुआ गुड़िया के पास रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। वो बहुत से फ्राइज बनाती है और अपने पिता और अभय को खिलाती है। वो दोनों उसके फ्राइज की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही मजेदार बना है। उसी शाम गुड़िया बाजार में सब्जी लेने जाती है। उसे वहाँ एक ठेले पे फ्राइज बिकते हुए नजर आ जाते हैं, जहाँ अच्छे घर के लड़के और लड़कियाँ शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और गुड़िया वहाँ आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अच्छे अच्छे घरों के लड़के और लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगते हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत अच्छे और टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने में बहुत डर लगता था। ये सब सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले फ्राइज बनाती है, जो सारे के सारे बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। अरे भाई, तुम भी बेचारी की मदद करो। हाँ जरूर। रात हो जाती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों के कारण दुकान पर आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारा आलू कटकर रखा हुआ था।
जब गुड़िया आती है तो देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे इतना सारा आलू कट करके रखा है, लगता है इन्होंने ही रखा होगा। क्योंकि वो जादुई आलू होते हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी पक कर प्लेट में बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसा ही बहुत दिन तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे शहर में जगह जगह ब्रांचें खुल जाती हैं। शहर में जगह जगह फ्राइज के ब्रांच खुल जाने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और लोगों को रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय का भाई भी अभय से अपनी गलती की माफी मांगता है और अभय उन्हें भी काम पर रख लेता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो उड़कर उनके पास चला जाता और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता। गुड़िया, ये सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। नहीं, ये सब अभय की मेहनत है।